नाजिया इलाही को जो है झोटा कबार करके किसी चौराहे पर चुड़ैल की तरह टांग देना चाहिए था और पत्थर पत्थर मार करके उसका जान ले लेना चाहिए था। जो भी राम को अनाप शनाप बोले, जो भी अल्लाह को अनाप शनाप बोले, जो भी पैगंबर को बोले, जो भी जीसस को बोले, बिना बिना किसी संकोच के मुट्ठी बांधो और ये पूरा दमच के सन्नी देवल की तरह मारो, जबड़ा का चिथड़ा उधर जाए। मात्र 5 लोगों को ऐसे मारने की जरूरत है। भाजपा की नेत्री है, चुड़ैल थोड़ी है नाजिया इलाही। भाजपा की नेत्री है तो पैगंबर को अंडा बंडा बोलेगी, गाली देगी भगवान को। जितना भूत प्रेत पिचास चांडाल नीच कुकर्मी हरामी दोगलेपंती, भगवान से नफरत करना, इंसानियत से नफरत करना, संविधान से नफरत करना, मानवता से नफरत करना, ये जितना कुकर्म नीचताई है ये भाजपाइयों में ही पाया जाता है। अभी जो है भाजपा की नेत्री है नाजिया इलाही खान, प्रॉफिट मोहम्मद के शान में गुस्ताखी कर दी है, जगह जगह FIR हो रहा है। नाजिया इलाही को आप जानते हैं? होगी कोई डायन टाइप की महिला, ये कौन है? भाजपा की नेत्री है। तो अब बताओ, जितना भूत प्रेत पिचास चांडाल नीच कुकर्मी हरामी दोगलेपंती, भगवान से नफरत करना, इंसानियत से नफरत करना, संविधान से नफरत करना, मानवता से नफरत करना, ये जितना कुकर्म नीचताई है ये भाजपाइयों में ही पाया जाता है। तो हम तो मानवता प्रेमी आदमी हैं, हम प्रेम करते हैं, हम इज्जत करते हैं, हम पालन करते हैं संविधान का। हम क्या करे जानने जाएं? हम डायन हैं? हमारे घर में डायन कोई नहीं रहती है। तो नाजिया इलाही डायन टाइप की कोई महिला होगी जो भगवान को भी बांट रही है, अल्लाह को भी बांट रही है। और नाजिया इलाही को हमसे ज़्यादा कड़ा जवाब हमारा कोई मुस्लिम साथी देगा, मुझे ये पूर्ण विश्वास है। जाने दो, वो बहकी हुई है, डायन शैतानी हरकत, शैतान उसके दिमाग में घुस गया है। देखो एक बात बता दें, जब जब तुम किसी भाजपाई के संपर्क में आओगे, तुम्हारा इन्वायरमेंट अगल बगल की जो ताकतें हैं वो शैतानी ताकतें तुम्हारे ऊपर हावी हो जाएंगी। इसलिए शैतानों से बचना है तो भाजपा से दूरी रहो। वो चली गई, लोग हैं वो लोग। नहीं वो राष्ट्रवादी नहीं, शैतानी हरकत है। कैसा राष्ट्रवादी? चोरी का राष्ट्रवादी, वोट चोरी का राष्ट्रवादी, पुलिस लगा करके वोटिंग कराने वाला राष्ट्रवादी, यही है राष्ट्रवादी। राष्ट्रवादी सुशील होता है, शांत होता है, धैर्यवान होता है, गंभीर होता है, सबकी गाली गलौज मारपीट खाने के बावजूद। राष्ट्रवादी जानते हो सुकरात थे, राष्ट्रवादी गांधी थे, राष्ट्रवादी अंबेडकर थे, राष्ट्रवादी तमाम वो हमारे पूर्वज थे जो हमको आपको मिलजुल करके उठने बैठने के लिए, खाने पीने के लिए एक रिश्ता बनाया, इंसानियत का रिश्ता बनाया, मानवता का रिश्ता। वो राष्ट्रवादी। राष्ट्रवादी ये होता है कि तुम मुसलमान हो, हम तुमसे नफरत करें। राष्ट्रवादी ये होता है कि चलो मंदिर में चोरी कर लें। राष्ट्रवादी ये होता है कि चलो चंदा मांग ले, इलेक्टोरल बॉन्ड, और देश में आपदा आया है तो कर ले। राष्ट्रवादी कफन चोरी करता है। प्रयागराज में हिंदुओं के लाश से कफन छीन लिया, चुरा लिया। राष्ट्रवादी घर तोड़ता है, राष्ट्रवादी किसी को बेवजह जेल में डालता है, राष्ट्रवादी हत्या करता है। तो ये राष्ट्रवादी लोग नहीं है पत्रकार, और कृपया इनको राष्ट्रवादी कह करके राष्ट्रवाद शब्द की बेइज्जती ना करिए। आप भारत के वो सपूत हैं, इंडिया के वो लाल हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्बानी इसीलिए देना चाहता है कि हमारा देश लहलहाता रहे, हमारा देश खुशहाल रहे। तो इन चोरों को कोई गिनती नहीं है। जिस तरह मिश्रा जी आप भाईचारा की बात करते हैं, लेकिन लोग कोई भी मुंह उठा के आता है, कोई प्रभु राम के बारे में उल्टा बोल दे रहा है, कोई जो है प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में उल्टा कर, जिनके करोड़ों लोग मानने वाले चाहने वाले हैं, उनके रास्ते पैगंबर मोहम्मद के रास्ते पे लोग चलते हैं, उनको जो अब सब कह दिया जा रहा है। नहीं तो इसमें तो गलती हमारी और आपकी है ना। कायर बनोगे तो तुम्हारे मुंह पे थूक करके जमाना चला जाएगा। तो कायर बने, सब लोग कायर बन चुके हैं। अब बेवजह इन चोरों से हम लोग डर रहे हैं, इन निकम्मों से डर रहे हैं, इन गद्दारों से डर रहे हैं, बेवजह डर रहे हैं। तो ये इनसे जब आप डरेंगे तो ये तुम्हारे मुंह पे थूक के चले गए। कायरता। मुसलमान तो सर जाके FIR तो करवा रहे हैं ना जगह जगह थाने में। थाने पुलिस करेगी, पुलिस क्या करेगी? जो FIR करने जाएगा पुलिस उसी को पकड़ के बंद कर लेगी। किए तो इतना नाजिया इलाही के खिलाफ पुलिस घर गई, नाजिया इलाही क्या गई? नहीं गई। पुलिस जो गया होगा FIR लेकर के, उसी को पहले 400 गाड़ी दिया होगा कि तुम साले कैसे आ गए यहाँ थाने में, हमारा टाइम बर्बाद कर रहे हो, हमारा ये कर रहे हो, हमारा वो कर रहे हो।
तो पुलिस के ऊपर विश्वास मत करो, बाजू पर ताकत रखो। इस देश को तुम्हारी जरूरत है और तुम्हारे खून की जरूरत है, तुम्हारी ताकत की जरूरत है। जो भी राम को अनाप शनाप बोले, जो भी अल्लाह को अनाप शनाप बोले, जो भी पैगंबर को बोले, जो भी जीसस को बोले, बिना बिना किसी संकोच के मुट्ठी बांधो और एक पूरा दमच के सन्नी देवल की तरह मारो, जबड़ा का चिथड़ा उधर जाए। मात्र 5 लोगों को ऐसे मारने की जरूरत है। मारो मारो, मैं कहता हूं, मैं कह रहा हूं, मारना पड़ेगा। क्योंकि हम पुलिस का इंतजार और सरकार का इंतजार तब नहीं कर पाएंगे। जब तक हम इंतजार करेंगे तब तक वो हमको गाली देगा, हमारे भगवान को गाली देगा, हमको अपमानित करेगा और घर में जाके सोएगा। अब तक तो नाजिया इलाही को जो है झोटा कबार करके किसी चौराहे पर चुड़ैल की तरह टांग देना चाहिए था और पत्थर पत्थर मार करके उसका जान ले लेना चाहिए था। तो भाजपा की नेत्री है, चुड़ैल थोड़ी है नाजिया इलाही। भाजपा की नेत्री है तो पैगंबर को अंडा बंडा बोलेगी, गाली देगी भगवान को। भाजपा वाले गाली देते हैं तब इसका मतलब भगवान को। चोरी तो किया भाजपा वाला ने किया राम मंदिर में। नाजिया इलाही क्या क्या बार बोली है राम मंदिर के लिए। चलो ये जिस तरह से आप कह रहे हैं कि चुड़ैल है, छोटा पकड़ लेना चाहिए, लेकिन देश में जो है कानून भी है ना, कानून व्यवस्था तो है ना। कहाँ है कानून तुम्हारे देश में? कहीं है कानून? सरेआम भरत तिवारी को समर्पण करने के बाद मार दिया गया। कहाँ है कानून? बताइए, हमको बताइए। सरेआम गरीब निरीह लोगों को जिनके ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं है, उसका जाति और धर्म देख करके घर तोड़ दिया गया। कानून आया था बचाने। तमाम बहन बेटियों की बलात्कार हो रही है। किस बलात्कारी को फांसियों की सज़ा दे दी गई और चौराहे पर गोली मारी गई? बल्कि इसी बनारस में दलित बीएचयू की दलित बेटी का बलात्कार हुआ था और जब वो छूटा, भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल का कार्यकर्ता था, जब वो छूटा तो उसको भाजपाइयों ने माला पहना करके ढोल नगाड़े के साथ उस बलात्कार पीड़िता के घर के सामने से गुजरे। कहाँ कानून है? किस कानून की बात कर रहे हो? किसानों को छातियों पर गोली मार दिया जा रहा है, खालिस्तानी और पाकिस्तानी कहा जा रहा है। कौन कानून कह रहा है? ये भाजपा के लोग कह रहे हैं। तो भाजपा का शासन जब जब आता है तब तब कानून बेहोश हो जाता है, कानून नहीं होश में रहता है। कानून को भी खुद अपने बचने के लिए किसी कानून की ज़रूरत पड़ जाती है। ये उसमें के निर्दयी और निर्लज्ज भाजपाई होते हैं। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं कि भाजपा का शासन काल जब तक न जाए तब तक हर घरों में से सोना बेचो और लोहा खरीदो। सोना बेचने, बड़ा बयान दे रहे हैं भैया आप। सोना घर का सोना बेच दो और उस बेचे हुए सोने के पैसे से कट्टा और हथियार खरीदो। क्योंकि हर गली में एक भाजपाइयों के रूप में बलात्कारी है, भाजपाइयों के रूप में नफरती है, भाजपाइयों के रूप में गुंडागर्दी आगजनी करने वाला है, गोली मारने वाले लोग हैं। जिंदा रहना हो, परिवार को बचाना हो तो हथियार खरीदना होगा, क्योंकि ये भाजपा की सरकार है। यहाँ बहन बेटियों का इज्जत लूटा जा रहा है, यहाँ किसानों को लूटा जा रहा है, यहाँ राम को लूटा जा रहा है, यहाँ पैगंबर को गाली दी जा रही है। बताओ इतने भारी दबाव में कैसे कायर मनुष्य, कैसे कायर जीव, कैसे कायर आदमी हो कि तुम इतना सब बर्दाश्त कर जाओगे? जो मर्द होगा उसे दर्द होगा और जिसे दर्द होगा वो हथियार खरीदेगा और आन देश फैसला करेगा। हमको कानून पर अब विश्वास नहीं रह गया। भाजपा ने कानून से विश्वास उठा दिया है। पूरा देश रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, तड़प रहा है। तड़प कर मरने से बेहतर है कि लड़ के मरेंगे। मरने के बाद शहीद कहलाएंगे, क्रांतिकारी कहलाएंगे।